कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल पढ़ा था, लेकिन सू के पास पैसे और पहुंच होने की वजह से पूरा मामला दबा दिया गया। वो हाना को समझाती है कि अगर वह इस स्कूल में प्रमाण बर्बाद हो सकते हैं। वह बताता है कि सू का पिता चीफ प्रोसिक्यूटर है, उसकी माँ एक मशहूर लॉयर है और उसकी फैमिली स्कूल की ट्रस्ट भी है, इसलिए इस स्कूल में कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। ली साफ कहता है कि हम जैसे लोग उन सब का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तभी हाना के दिमाग में एक आइडिया आता है। उधर सू जिन्हों को धमकी देता है कि अगर उसने वहाँ से हिलने की भी कोशिश की तो वह उसकी दादी को जान से मरवा देगा। इसके बाद वह उसे मारने ही वाला होता है कि तभी हाना बीच में आ जाती है। टक्कर लगने से वह खुद भी नीचे गिर जाती है, लेकिन अगले ही पल ऐसा दिखाने लगती है जैसे यह सब अनजाने में हो गया हो और वह बस गलती से वहाँ आ गई थी। इसके बाद हाना जिन्हों को सू गैंग से माफी मांगकर अपनी क्लास में जाने को कहती है और खुद भी वहाँ से चली जाती है। हाना के जाते ही सू गैंग अपने दोस्तों से पूछता है आखिर ये नई टीचर कौन है। उसका एक साथी उसे बताता है यही वो टीचर है जो पुराने टीचर की जगह आई है, वही टीचर जिसने बुलिंग से परेशान होकर अपनी जान दे दी थी। ये सुनते ही सू गैंग अपने ही दोस्तों को पीटना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके पुराने मामलों की बात करे। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं, जो अपनी फूड डिलीवरी की जॉब से थोड़ा ब्रेक लेकर हाना के डैड के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। हाना के डैड अक्सर उस रेस्टोरेंट में आया करते थे जहाँ ली काम करता था, क्योंकि वह जगह उनके दोस्त की थी। लेकिन ली को अभी तक यह नहीं पता था कि उसका ट्रेनर असल में हाना का पिता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हाना के डैड उसे एक ऐसे युवा बॉक्सर की कहानी सुनाते हैं जो बेहद टैलेंटेड था और जिसे देखकर सबको लगता था कि वह एक दिन बड़ा चैंपियन बनेगा, लेकिन अपने पिता की गलतियों की वजह से उसका पूरा करियर बर्बाद हो गया। अगले दिन हाना जिन्हों को अपने कमरे में बुलाकर उससे पूछती है क्या उसने कभी प्रिंसिपल से इस बारे में शिकायत की थी। इस पर जिन्हों उदास होकर कहता है यहाँ सबको सच्चाई पता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि सभी लोग सू गैंग और उसके परिवार से डरते हैं। वह बताता है कि जब उसने पुलिस के पास जाकर सबूत दिखाए तब भी किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उल्टा उसे ही स्कूल बदलने की सलाह दी गई। और पुलिस तक जाने की वजह से सू और उसके दोस्त उसे पहले से भी ज्यादा बेरहमी से मारने लगे। जिन्हों गुस्से में हाना से कहता है आखिर मैं ही स्कूल क्यों छोड़ूं, जबकि गलती मेरी नहीं बल्कि उन लोगों की है जो मुझे हर दिन टॉर्चर करते हैं। इसी वजह से जिन्हों हाना से मदद मांगता है ताकि वह किसी तरह इस स्कूल में खुद को बचा सके। लेकिन हाना खुद भी बड़ी दुविधा में फंस चुकी थी, क्योंकि वह यहाँ सिर्फ एक नई इंटर्न टीचर थी और अगर उसने सू गैंग के खिलाफ कोई कदम उठाया तो उसकी नौकरी भी जा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ सू गैंग के अमीर और रसूखदार माता पिता अक्सर स्कूल स्टाफ के लिए महंगे गिफ्ट्स और खाना भेजते रहते थे, जिस वजह से ज्यादातर टीचर्स भी उसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। उसी रात घर लौटने के बाद भी हाना लगातार जिन्हों के बारे में सोचती रहती है। तभी उसे अपने पुराने दिनों की एक दर्दनाक याद आती है, जब वह वुमेन बॉक्सिंग फाइनल हार गई थी। उस हार के बाद उसके पिता ने गुस्से में उसे बहुत बुरा भला कहा था, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि हाना आसानी से वह मैच जीत सकती थी। लेकिन हारने के बाद उन्होंने गुस्से में यहाँ तक कह दिया था कि उनकी असली बेटी तो उस रिंग में ही मर गई और अब वे उसे बेटी नहीं मानते। अगली सुबह स्कूल के ब्रेक टाइम में हाना छत पर सू गैंग और उसके दोस्तों से मिलने जाती है, जहां वह शांत तरीके से उन्हें दूसरे बच्चों को परेशान न करने की सलाह देती है। लेकिन यह सुनते ही सू गैंग हाना के साथ बदतमीजी करने लगा है। वह ताना मारते हुए कहता है यहाँ क्या सही है और क्या गलत, ये तय करने का हक सिर्फ उसके पास है, और फिर हाना को वहाँ से चले जाने के लिए कह देता है। हाना भी बिना कुछ बोले वहाँ से लौट जाती है। इसके बाद अचानक सभी टीचर्स के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि किसी स्टूडेंट के साथ स्कूल में बहुत बुरी बुलिंग हो रही है और शिकायत करने के बावजूद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी कोई मदद नहीं की। यह शिकायत सीधे एजुकेशन कमेटी तक पहुंच चुकी थी। कुछ ही देर बाद सू गैंग की मां गुस्से से भरी हुई वहां पहुंचती है। आते ही वह प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स पर चिल्लाने लगती है कि आखिर उसके बेटे के खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत किसने की। लेकिन वहां मौजूद किसी भी टीचर में इतना साहस नहीं था कि वह उसके सामने एक शब्द भी बोल सके। तभी हाना आगे बढ़कर सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है और मान लेती है कि एजुकेशन कमेटी को शिकायत उसी ने भेजी थी। ये सुनते ही सू गैंग की मां अपना आपा खो बैठती है और सबके सामने हाना को मारने लगती है, लेकिन हाना बिना कोई जवाब दिए सब कुछ सहती रहती है। इसके बाद अगले सीन में सू प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा होता है, जहां वह पूछता है कि उस नई टीचर का क्या होने वाला है। प्रिंसिपल उसे बताता है कि हाना को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये सुनते ही सू अचानक भड़क उठता है और गुस्से में प्रिंसिपल की टांग पर जोर से मार देता है। वह कहता है कि हाना को स्कूल से निकाला जाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है और अगर ऐसा हुआ तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा। ये देखकर प्रिंसिपल भी डर जाता है, इसलिए वह तुरंत हाना को नौकरी से न निकालने का भरोसा दे देता है। दूसरी तरफ स्कूल से निकलने के बाद हाना बेहद परेशान और गुस्से में दिखाई देती है। वह अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त क्वान से मिलती है और उसे स्कूल में चल रही सारी बुलिंग के बारे में बताती है, ताकि किसी तरह सू गैंग को उसके कर्मों की सजा दिलाई जा सके। लेकिन क्वान उसे समझाता है कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है जो साबित कर सके
सके कि इन सब के पीछे सू गैंग ही है। अगर वह बिना किसी एविडेंस के शिकायत करेगी तो उल्टा उसी पर झूठा आरोप लगाने का केस बन सकता है। यह सुनकर हाना उदास हो जाती है। जब वह उदास हालत में अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचती है तो वहां उसके पिता दिखाई देते हैं, जो बॉक्सिंग प्रैक्टिस खत्म होने के बाद कुछ बच्चों को लेने आए थे। लेकिन हाना उन्हें देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती। उसके पिता उससे बात करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन हाना बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है। रास्ते में इन्हीं सब बातों के बारे में सोचते हुए जब वह घर लौट रही होती है तभी गलती से उसका कंधा एक नशे में धुत आदमी से टकरा जाता है। वह आदमी बिना बात के उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। यही वह पल था जब हाना पूरी तरह अपना कंट्रोल खो बैठती है। वह पलटकर उस आदमी को इतनी जोर से मारती है कि वह वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। उसी वक्त हाना यह फैसला कर लेती है कि अब वह सू गैंग को उसके हर गलत काम की सजा देकर रहेगी। दूसरी तरफ सू गैंग और उसके दोस्त बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी सामने वाली टीम का एक लड़का गलती से सू से टकरा जाता है। हमेशा की तरह छोटी सी बात पर सू आग बबूला हो जाता है, जिसके बाद दोनों टीमों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है। पास में खड़ी हाना ये सब देख रही होती है और तभी वह कैट मास्क पहनकर अचानक सू गैंग पर हमला कर देती है। इससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। हाना सू को बुरी तरह पीड़ी है। तभी ली भी उसी वक्त वहां फ्राइड चिकन डिलीवर करने आया होता है और वह अपनी आंखों से यह पूरा नजारा देख लेता है। लेकिन तभी पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं, जिसकी वजह से सू गैंग और उसके दोस्तों को लड़ाई छोड़कर भागना पड़ता है। अगले दिन जब हाना स्कूल आती है तो उसके चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई देती है, क्योंकि पहली बार उसने सू गैंग को डर और दर्द महसूस करवाया था। दूसरी तरफ पूरे स्कूल में यह खबर फैल चुकी थी कि किसी मास्क पहने इंसान ने सू गैंग की पिटाई कर दी। यही वजह थी कि कई टीचर्स और स्टूडेंट्स अंदर ही अंदर खुश नजर आ रहे थे और कई स्टूडेंट्स उसे किसी हीरो की तरह देखने लगे। यहाँ तक कि जब सू क्लास में पहुंचता है तो वह अपनी डेस्क और दीवारों पर बने कैट मास्क के ड्राइंग देकर आग बबूला हो जाता है। गुस्से में वह अपनी डेस्क तोड़ देता है, फिर अपने दोस्तों को लेकर स्कूल से निकल जाता है और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगता है। उसके दोस्त भी उसकी हालत देखकर डर जाते हैं और उसे सलाह देते हैं कि अगर उसे इतना ही गुस्सा निकालना है तो वह जाकर जिन्हो को टॉर्चर करे। जैसे ही सू जिन्हो का नाम सुनता है उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ हाना अपने जिम में थी और सू गैंग की पिटाई करने के बाद पहली बार उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था। लेकिन क्वान, जिसे पहले से पता चल चुका था कि कैट मास्क के पीछे हाना ही है, उसे समझाता है कि इस रास्ते पर चलना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इंसाफ पाने के और भी तरीके होते हैं। दूसरी तरफ सू गैंग एक सुनसान बिल्डिंग में जिन्हो को एक खतरनाक गेम खेलने के लिए मजबूर करता है। वे उसकी पीठ पर अपनी भाषा में गंदी गंदी गालियां लिखकर उसे फ्राइड चिकन लेने के लिए भेज देते हैं। वह पूरे रास्ते सड़क पर भागता हुआ उसी फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां ली काम करता था। रेस्टोरेंट का मालिक जिन्हो की हालत देखकर घबरा जाता है और तुरंत उसकी मदद करने लगता है, जबकि ली बिना वक्त गंवाए हाना की तरफ भागता है। उस वक्त हाना अपने कैट मास्क को जलाने ही वाली होती है कि तभी ली वहां पहुंचकर उसे जिन्हो के बारे में बताता है और साथ ही यह भी कह देता है कि बास्केटबॉल कोर्ट पर पुलिस उसी ने बुलाई थी और वह अच्छी तरह जानता है कि कैट मास्क पहनने वाली कोई और नहीं बल्कि हाना ही है। दूसरी तरफ जिन्हो अब हर तरफ से टूट चुका था, इसलिए वह एक चाकू उठाकर सीधे सू गैंग का सामना करने निकल पड़ता है, जबकि सू गैंग अपने दोस्तों के साथ बैठकर जिन्हो को फिर से टॉर्चर करने की सोचकर खुश हो रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद उसी स्नैक क्लब में एक बार फिर कैट मास्क पहने हाना की एंट्री हो जाती है, जहां जल्द ही उसकी सू गैंग से फाइट शुरू हो जाती है और दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। सू गैंग अपने दोस्तों के साथ मिलकर हाना को घेरने की कोशिश करता है, लेकिन हाना अकेले ही सब पर भारी पड़ रही थी। दूसरी तरफ जिन्हो भी गुस्से और डर में चाकू लेकर वहां पहुंच जाता है, क्योंकि वह सू गैंग का अंत करना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह सू पर हमला करने की कोशिश करता है, हाना बीच में आकर उसे रोक लेती है ताकि वह कोई ऐसी गलती न कर बैठे जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसी दौरान चाकू गलती से हाना को लग जाता है और उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसका इलाज होता है। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उसके पिता पूरी तरह आग बबूला हो जाते हैं और तभी उन्हें वहां पड़ा हुआ वही कैट मास्क दिखाई देता है। गुस्से और दर्द में हाना के पिता खुद कैट मास्क पहनकर सू गैंग और उसके साथियों को निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सू गैंग हाना को घायल करके खुद को और ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा है, लेकिन तभी हाना के पिता उसके सामने पहुंचकर उसे 1-on-1 फाइट का चैलेंज दे देते हैं। दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है, जहां सू गैंग अपने दोस्तों की मदद से उन्हें बुरी तरह मारता है, लेकिन फिर भी हाना के पिता पीछे नहीं हटते। उधर हॉस्पिटल में हाना को होश आता है और वह सबसे पहले जिन्हो के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सू गैंग अब उसे नुकसान न पहुंचा दे। वह हॉस्पिटल से निकलने की जिद करने लगती है और क्वान बड़ी मुश्किल से उसे संभालता है। जब वे लोग बाहर आते हैं तो
तो वहाँ हाना के पिता बुरी तरह घायल हालत में मिलते हैं। उन्हें देखकर हाना काफी इमोशनल हो जाती है। रास्ते में उसके पिता उसे अपने पुराने बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं। इसी दौरान वह उस नेशनल बॉक्सिंग फाइनल की बात करते हैं जहाँ हाना जीत सकती थी, लेकिन आखिर में उसने अपने पंच रोक दिए थे और मैच हार गई थी। तब हाना पहली बार उन्हें बताती है कि उसने वह मैच जानबूझकर हारा था, क्योंकि किसी ने उसके पिता का सारा कर्ज चुकाने के बदले उसे फाइनल हारने को कहा था। उसके पिता को पहले से इस बात का सच पता था कि हाना ने उनके कर्ज की वजह से जानबूझकर अपना फाइनल मैच हारा था। फिर भी वह सालों तक उसे एक लूजर समझते रहे, लेकिन अब अपनी बेटी को देखकर उन्हें एहसास हो चुका था कि हाना कितनी मजबूत और बहादुर है। इसी वजह से वह उससे अपने पुराने बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं। हाना कुछ नहीं कहती और बस अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती रहती है। अगले दिन स्कूल में सू गैंग यह पता लगाने में जुट जाता है कि आखिर वह कैट मास्क वाला इंसान कौन था जिसने उन्हें सबके सामने बेइज्जत किया। इसके लिए वे क्लास के हर स्टूडेंट के हाथ चेक करने लगे हैं, क्योंकि फाइट के दौरान कैट मास्क वाले के हाथ पर कट लग गया था, लेकिन किसी के हाथ पर वैसा निशान नहीं मिलता। तभी सू की नजर हाना पर पड़ती है, जहां हाना अपने जख्म को बचाने के लिए हरकत करती है। ये देखकर सू समझ जाता है कि कैट मास्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि हाना ही थी। इसके बाद वो सीधे टीचर रूम में पहुंचता है और जानबूझकर हाना के घायल हाथ को जोर से पकड़ लेता है। दर्द की वजह से हाना खुद को संभाल नहीं पाती और सू मुस्कुराने लगता है। सू उसके चेहरे पर पॉलीथीन लपेट देता है, फिर उससे पूछता है कि जब जिन्हों उसे चाकू मारने वाला था तब उसने बीच में आकर उसकी जान क्यों बचाई। हाना जवाब देती है कि वो सिर्फ जिन्हों को एक बड़ी गलती करने से रोकना चाहती थी। ये सुनकर सू और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी उसकी नजर वहाँ पड़े स्कूल फेस्टिवल के बॉक्सिंग मैच वाले पंफलेट पर जाती है। वो हाना को स्कूल फेस्टिवल में होने वाले बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज करता है, ताकि पूरे स्कूल के सामने उसे बुरी तरह हराकर उसकी इज्जत मिट्टी में मिला सके। हाना पहले मना करने की कोशिश करती है, लेकिन सू उसे धमकी देता है कि अगर उसने यह मैच स्वीकार नहीं किया तो वो मिंजी के पास मौजूद वो वीडियो पुलिस को दे देगा जिसमें जिन्हों उस पर चाकू से हमला करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर हाना मजबूर हो जाती है और फाइट स्वीकार कर लेती है। दूसरी तरफ हम जिन्हों को एक बिल्डिंग की रूफटॉप पर खड़े देखते हैं, जहाँ से साफ लग रहा था कि वो अब अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार चुका है। लेकिन तभी वहाँ हाना पहुंच जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। वो उसे उसकी दादी की याद दिलाती है, जो हर हाल में उसकी फिक्र करती थी और चाहती थी कि वो एक अच्छी जिंदगी जी। ये सुनकर जिन्हों धीरे धीरे खुद को संभालने लगता है और नीचे आ जाता है। तभी हाना उसे गले लगा लेती है और पहली बार जिन्हों को एहसास होता है कि कोई सच में उसके साथ खड़ा है। कुछ दिनों बाद पूरे स्कूल में हाना और सू गैंग की फाइट की खबर आग की तरह फैल जाती है। मैच वाले दिन स्कूल के ज्यादातर स्टूडेंट अब हाना को सपोर्ट कर रहे थे, जिन्हों भी सभी बच्चों में कैट मास्क बांटने लगता है। थोड़ी देर बाद बॉक्सिंग मैच शुरू होता है, जहां शुरुआत में सू अपनी ताकत और स्पीड का इस्तेमाल करके हाना के पहले से घायल हाथ पर बार बार वार करता है और उसे संभलने का मौका तक नहीं देता। इसी दौरान हाना के बाल खुल जाते हैं और पूरा स्कूल यह देखकर हैरान रह जाता है कि कैट मास्क के पीछे कोई आदमी नहीं बल्कि एक लड़की थी। सू गैंग हाना को हराने ही वाला होता है कि तभी हाना अपने अंदर की असली बॉक्सर को बाहर निकालती है और सू पर ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर देती है। इसके बाद हाना सबके सामने अपना कैट मास्क उतार देती है और अब पूरा स्कूल सन्न रह जाता है, क्योंकि वो उनके स्कूल की टीचर निकली। आखिर में हाना एक जबरदस्त पंच मारकर सू को रिंग के बाहर फेंक देती है और मैच जीत जाती है। इसके बाद वो उसे जिन्हों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर करती है और उससे माफी मांगने को कहती है, लेकिन सू अब भी अपने घमंड में रहता है और माफी मांगने से इनकार कर देता है। इसी वजह से हाना और जिन्हों आखिरकार उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। तभी वहाँ मिंजी भी पहुंच जाती है, जो अब सू गैंग की हरकतों से तंग आ चुकी थी, और वो उसके सारे क्राइम्स के वीडियो और रिकॉर्डिंग पुलिस को देने के लिए तैयार हो जाती है। कहानी के आखिरी सीन में हम हाना को उसकी नई जिंदगी शुरू करते हुए देखते हैं, जहाँ वो स्कूल छोड़कर एक जिम्नास्टिक इंस्ट्रक्टर बन चुकी थी और लंबे समय बाद पहली बार अपने काम में सच में खुश दिखाई दे रही थी। और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।